अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अरशद ख़ान और हम लोग आज मौजूद है हाउ टू स्टडी पार्ट 3 में। इंशाल्लाह ताला आज आपके सामने एक तीसरे अहम सवाल के ताल्लुक़ से जवाब दिया जाएगा और वो है कि हम सुबह उठना चाहते हैं लेकिन नींद होशियार नहीं होती, सुबह में आँख नहीं खुलती। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने वो टिप्स रखेंगे जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप सुबह का उठना आपके लिए आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला आज आपके सामने हम वो टिप्स रखेंगे जिसके ज़रिए से आपका सुबह का उठना आसान हो जाए। सबसे पहली चीज़ हम जिस मुल्क में, जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ की एक ख़ास बात है, वो है धर्म, रिलीजियस पर्सपेक्टिव, रिलीजियस फीलिंग, हमारा कल्चर, हमारे पास जो बड़े बुज़ुर्गों की देन है। तो फर्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव। फर्स्ट रिलीजियस पर्सपेक्टिव ये इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को अपनाने और बुरी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए। तो सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं एक बार पढ़ रहा था कि सुबह उठने के ताल्लुक़ से क्या क्या चीज़ें एक इंसान करे जो उसके लिए मददगार साबित हो, उसके लिए हेल्पफुल हो सुबह के उठने के लिए। एक किताब पढ़ते पढ़ते मैंने देखा उसमें प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी एक हदीस उसमें लिखी हुई थी कि उसमें प्रेषित मोहम्मद ने कहा, उन्होंने एक दुआ की अपने रब से यानी अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग ये होता है कि ए अल्लाह मेरी उम्मत में, मेरे लोगों में सुबह के पहले हिस्से में बरकत रख। यानी दिन का जो सुबह का पहला हिस्सा है उसमें बरकत रख, मतलब उसमें लोगों के लिए बेनिफिट्स रख। तो ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव हुआ। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे इस देश में दूसरे भी धर्म के मानने वाले हैं और सभी धर्मों में और सभी रिलीजन में सुबह के उठने के बेनिफिट्स बताए गए हैं और देर से उठने के जो नुकसान हैं, जो बुरे परिणाम हैं, वो भी बताए गए हैं। हम जानते हैं इस्लाम और उसके अलावा दूसरे भी जो रिलीजन है, दूसरे भी जो धर्म है, वो सुबह उठने के ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है सुबह उठने के बारे में, जो हमारे लिए मदद करता है। लेकिन एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे, जो हमें अडॉप्ट करना होगी, जो हेल्पफुल हो सकती है हमारे इस सुबह के उठने के प्रॉब्लम के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है एक बेसिक बात रखूँगा, वो है अलार्म। अलार्म ये सभी जानते हैं। आने वाले जो पॉइंट्स है वो भी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इसमें आपको कोई नया कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो है शर्त है विलिंगनेस, विलिंगली इन चीज़ों को करना। जैसे कोई XYZ पर्सन कहता है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी शुरुआत नहीं करता है, तो यहाँ मतलब उसकी विलिंग नहीं है। तो हम जो टिप्स देखने वाले हैं ये शुरुआत है और ये शुरुआत आपको जो है मदद करेंगी सुबह के उठने के लिए। तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो टिप्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इसमें जो पहली बात हमने रखी वो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। दूसरी बात जो हम आपके सामने रखते हैं वो है अलार्म। अलार्म ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे किसी को शिकायत है कि वो सुबह उठ नहीं पाता, तो उसे चाहिए कि वो अलार्म लगाए, स्नूज़ मल्टीपल टाइम्स, 5 मिनट के गैप से वो अलार्म रखे, ताकि वो बार बार जब अलार्म सेकंड चीज़ है अलार्म, वो अलार्म लगाए 5 मिनट के गैप से। स्नूजिंग होता है, मोबाइल आजकल उसमें एडवांस सिस्टम है। अलार्म आप 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट के गैप से मल्टीपल अलार्म लगा सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल है सुबह उठने के लिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंड्स कॉल। आपको लगता है कि अलार्म रखने के बाद भी मैं उठ नहीं पाता हूँ, अलार्म लगाने के बाद भी जब अलार्म लगाया जाता है तो मैं उठता हूँ, जाता हूँ, उसको बंद करता हूँ, फिर सो जाता हूँ।
कभी होता है बहुत सारे बच्चे अलार्म लगाते हैं लेकिन वो खुद अपने हाथ से अलार्म को बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स कॉलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दोस्त, आपका जो फ्रेंड है जो सुबह जल्दी उठता है, आप उससे कहिए कि वो आपको कॉल करे। और फ्रेंड्स कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब फ्रेंड आपका कॉल करता है तो डेफिनेटली आपको उठना है या एटलीस्ट उसको रिप्लाई देना है कि मैं अभी थोड़ी देर में उठ जाऊंगा, 5 मिनट से उठ जाऊंगा, 10 मिनट से उठ जाऊंगा। तो ये सेकंड बहुत जो थर्ड है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ वन, ड्रिंकिंग वाटर। सोने से पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीकर आप सोइए। ये इन्वायरमेंट और सीज़न के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। 1 ग्लास पानी या 2 ग्लास पानी अगर आप पीते हैं तो डेफिनेटली जब आपको पानी आप ज़्यादा पीते हैं तो डेफिनेटली फॉर द यूरिनेशन आपको एक 4 to 5 आवर्स के बाद जाना ज़रूरी होता है। तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए सुबह उठने के लिए। ये एक उपाय है जो अक्सर बच्चे मुझे बताते हैं कि वो ऐसा करते हैं और ऐसा करने से उनको फ़ायदा हुआ। इसी तरह जो है आप घर के किसी मेंबर, अपने फादर, अपने मदर, उनको आप कहिए कि सुबह उठने के लिए वो उनकी आपकी मदद करे, यानी आपको जो है वो आकर बार बार जो है ताकीद करे, बार बार आकर आपको उठाए। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारा सोते वक्त पूरा इरादा होता है सुबह उठने का, हमारा मन कहता है सुबह हम बिल्कुल उठेंगे लेकिन आँख नहीं खुलती। तो ऐसे ही आप किसी को जिम्मेदारी दीजिए, किसी को ड्यूटी दीजिए कि वो आपको पंक्चुअलिटी से बिल्कुल टाइम पर, जो टाइम पर कहा है, घर का मेंबर जो जल्दी जाग जाता है उससे आप कहें कि वो आकर आपको उठा दे। ये हो सकता है। पांचवी चीज़ जो हो सकती है, पांचवी चीज़ है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी नींद की शिद्दत, जिनकी नींद की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, जिस पर अलार्म काम नहीं करता है, किसी के बोलने पर वो नहीं उठते हैं। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सुबह के टाइम पर आप ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि आपको वहाँ जाना ज़रूरी है। जैसे आपकी क्लास का टाइम, ऐसी क्लास चूज़ कीजिए जो सुबह के टाइम होती है, चाहे वो आपकी अरबिक क्लास हो, लैंग्वेज क्लास हो, मराठी, इंग्लिश, या वो आपकी कोई केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, या कोई भी ऐसी क्लास जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपके कोर्स में, एकेडमिक ईयर में आपको हेल्प करने वाली है। तो उसका टाइम आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए जो मॉर्निंग टाइम में हो, अर्ली मॉर्निंग में हो। तो डेफिनेटली आप उसके डर से जो है उठ जाएंगे। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह जो सिक्स्थ वन, छठी जो चीज़ है वो है अपना जो इंटरेस्ट वाला वर्क है उसको सुबह के टाइम रखिए। जैसे आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, या कोई अदर गेम है, तो अपने फ्रेंड सर्कल एक ग्रुप बनाइए, उनसे कहिए, सुबह का एक टाइम डिसाइड कीजिए और एक दूसरे को कॉल करके रिमाइंड कीजिए। डेफिनेटली 1 से 2 दोस्त जब एक दूसरे को रिमाइंड करते, कॉल करते कि आज हमने डिसाइड किया था, आज हमको खेलना है, तो वो बराबर आप उस टाइम पर उठ जाएंगे और बराबर आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये भी एक है। 7th वन, यानी 7वीं जो चीज़ है वो है सोने से पहले लाइट डिनर करें, खाना जो है कम खाएं। इसलिए कहावत भी है, लोग, पुराने लोग भी कहा करते हैं और हेल्थ के एक्सपर्ट्स भी ये बात बताते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड लंच लाइक अ मर्चेंट एंड डिनर लाइक अ बैगर। मतलब रात का खाना मुख्तसर, बहुत मामूली, बहुत कम हो। इससे क्या होता है, और अर्ली मतलब जल्द से जल्द उसको आप खाएं, जैसे 6 से 7 बजे। इससे क्या होता है, डेफिनेटली आपका जो स्टमक है वो आपके जो है अवेकनिंग, और जो है यानी आप जब जागते हैं उस समय पर जब आप खाना खाते हैं तो 4 से 5 घंटा उसको पूरा डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी लगाती है। लेकिन रात के समय चूँकि आप लाइट खाना खाते हैं और आप कोई एनर्जेटिक वर्क नहीं करते हैं, तो आप जो है उतना जो फूड आपने लिया है वो सफिशिएंट होता है 7 to 8 आवर्स तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद जब आपको भूख लगती है डेफिनेटली आप उठ जाएंगे, तो लाइट खाना खाइए। इसी तरह जो है बूस्टर्स का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली रात में 6 या 7 बजे के बाद बूस्टर्स ना लें, जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह। ये बूस्टर्स क्या होते हैं, ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। ये बूस्टर क्या करते हैं, आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, आपको नींद देरी से आती है, फिर सुबह उठने में आपको दिक्कत होती है, सुबह उठने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो बूस्टर्स का इस्तेमाल जो है शाम के वक्त ना करें, ठीक है। इसी तरह जो है 8वीं जो चीज़ है, ऐसी जगह सोए जहाँ रोशनी ज़्यादा आती हो, विंडो के पास,
या ऐसे वॉल पर जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करती हो। तो लाइट रिफ्लेक्ट, जैसा हमने पिछले हमारे हाउ टू स्टडी पार्ट 2 में हमने देखा कि जागने के लिए क्या किया जाए, तो वही टेक्निक उसके अपोजिट यहाँ पर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं कि लाइट जब ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली आपके आँखों पर, पलकों पर जो रोशनी पड़ती है ये ब्रेन को मैसेज देती है, तो इट इज़ नॉट द टाइम फॉर स्लीप, ये सोने का समय नहीं है और आपको जो है नींद नहीं आती है और आप वहाँ पर उठ जाएंगे, तो ये भी हेल्पफुल है। तो उम्मीद है ये चंद जो टिप्स आपको दिए गए हैं ये बेनिफिशियल आप लोगों के लिए साबित होंगे। ये कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स के टिप्स थे जो मैंने कलेक्ट किए और उसको रिप्रेजेंट कर दिए। और हर बात की तरह लास्ट में जो एक बात पे कहता हूँ वो है आपका जज्बा, वो है आपकी जस्तजू, वो है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह।